बिहार में चुनावी साल है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से समीकरण साधने में लगी है। बिहार में हर चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक अहम हो जाता है, क्योंकि बिहार की कई सीटों पर मुस्लिम वोट ही हार जीत का फैसला करता है। ऐसे में पिछले कई सालों से मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए इफ्तार पार्टी देने का रिवाज है। इस साल भी ईद से पहले तमाम दलों और नेताओं ने इफ्तार पार्टी दी। पहले बात लालू यादव की कर लेते हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को मुस्लिम समुदाय हमेशा से वोट देते आई है। यही कारण है कि आरजेडी भी मुस्लिमों के साथ हर जगह खड़ी दिखाई दे रही है। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन था तो मंच पर लालू और तेजस्वी दोनों मौजूद रहे। इसी वोट बैंक को साधने में नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी लगे हुए हैं। वजह है बिहार में बड़ा भाई का किरदार। फिलहाल बीजेपी जेडीयू से पिछले चुनाव में ज्यादा सीट जीतकर बड़े भाई की भूमिका में रही है। ऐसे में नीतीश की पार्टी जेडीयू को अगर बीजेपी से आगे बढ़ाना है तो नीतीश के लिए मुस्लिम वोट बैंक जरूरी है। इसी कारण नीतीश कुमार ने भी बीते दिनों इफ्तार पार्टी दी, लेकिन इस पार्टी से मुस्लिम नेता और समुदाय नदारद रहा। वजह साफ है, बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार का भी बहिष्कार। बिहार में मुस्लिमों के लिए भले ही नीतीश सरकार ने बहुत कुछ किया हो, लेकिन एनडीए गठबंधन में होने की वजह से मुसलमानों ने नीतीश से भी दूरी बना ली है। कारण है वक्फ बिल, क्योंकि मुस्लिम वक्फ बिल के खिलाफ है और गठबंधन की वजह से नीतीश और चिराग भी चुप है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो इस चुनाव में भी नीतीश कुमार पर आरजेडी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों की वजह से भारी पड़ेगी। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के बाद इफ्तार पार्टी रखी। इस इफ्तार पार्टी से भी मुसलमान गायब रहे। वजह साफ है, एनडीए के साथ गठबंधन। चिराग तो मुस्लिम संगठनों के इस फैसले से इतने दुखी दिखे कि समुदाय को लेकर बड़ा बयान ही दे दिया। वक्फ को लेकर उनकी बड़ी नाराजगी है। क्या वक्फ को लेकर समर्थन कर दिया? भाई वक्त को लेके हम लोगों की भी चिंताएं थी, और आप पूछिएगा जो भी इसके जानकार हैं, इस बात को लेकर हम लोगों ने गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद हम लोगों ने कहा था कि हर स्टेक होल्डर को कम से कम मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पे, उचित मंच पे रख सकें। जेपीसी का गठन ऐसे ही हो गया। हाँ, जेपीसी अगर गठित हुई इसीलिए हुई ना कि जितने भी हम लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा हैं, हम सब ने कहा, टीडीपी ने कहा, मुख्यमंत्री जी की पार्टी की तरफ से भी कहा गया होगा, हम लोगों ने खुल के कहा कि इसको कमेटी में जाना चाहिए, खुल के वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए और जो सुझाव हैं उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। जो लगे उचित उसको जोड़ना चाहिए, जो लगे ठीक आगे बढ़ना चाहिए। जेपीसी में मामला गया। वक्त को लेकर अगर हम लोग की चिंताएं नहीं होती, हम लोग क्यों बोलते कि भाई ये जाए? हम लोग का था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने किया। राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे आयोजनों पर, इफ्तार जैसे। मैं ईमानदारी से मानता हूँ, क्योंकि इन आयोजनों की ना फिर भावना खत्म हो जाएगी। अगर ऐसे आयोजनों में भी अगर राजनीति करने लग जाएंगे और ऐसे लोग जो कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं वो राजनीतिक दलों के साथ पक्षपात या मतभेद करने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है इन आयोजनों का जो औचित्य है, जो पवित्रता है, वो समाप्त हो जाएगी। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों के लिए जितना एनडीए ने किया है उतना बिहार की किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन चुनाव से पहले चिराग पासवान या नीतीश कुमार मुसलमानों को अपने पाले में खींच पाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल ही दिखाई देता है। वजह है आरजेडी वक्फ बिल से लेकर इफ्तार पार्टी तक हर मौके पर मुसलमानों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही है। ऐसे में जेडीयू या एलजेपी भले ही एनडीए गठबंधन में रहते हुए बिहार चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हों, लेकिन इफ्तार पार्टी पर दिखी पॉलिटिक्स ने कहीं ना कहीं दोनों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं।